दोस्तों, हरियाणा के विभिन्न पॉलिटेक्निक शिक्षण संस्थानों से डिप्लोमा करने के जो इच्छुक विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी आई है। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी ये है दोस्तों कि हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपना ऑनलाइन पोर्टल ओपन कर दिया है। तो आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि क्या डिप्लोमा है, डिप्लोमा की क्या खासियत होती है और ऑनलाइन डिप्लोमा का जो फॉर्म है वो आप किस प्रकार से फिल कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन जो आपका ये पोर्टल है, वो ऑनलाइन पोर्टल इस वेबसाइट को क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो। अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में www.onlinetest.hry.gov.in वहां पे मेंशन कर सकते हो और इसको ओपन करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आई है उन बच्चों के लिए जो 3 साल के या 2 साल के डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हैं। दोस्तों, ये जो हरियाणा पॉलिटेक्निक जो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट 3 तरह के डिप्लोमा कोर्सेज आयोजित करता है, जिसमें एक है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, दूसरा है डिप्लोमा इन फार्मेसी, तीसरा है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री। तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो है वो 3 साल का होता है आफ्टर 10th। जो बच्चे 10वीं करते हैं, 10वीं करने के तुरंत बाद जिनको बहुत शॉर्टकट मेथड से नौकरी की रिक्वायरमेंट होती है, इससे मीनिंग क्या है कि केवल 3 साल के अंदर वो आसानी से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये बेस्ट कोर्स है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जो कि विभिन्न ब्रांचेज में आयोजित किया जाता है। ब्रांचेज की डिटेल में आगे आपको बताने वाला हूँ। डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिन बच्चों को अपना कोई मेडिकल स्टोर वगैरह इस टाइप के जो वर्क करने हैं, तो उनके लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी बहुत ही बेस्ट है। तो ये 2 साल के आयोजित किए जाते हैं। तीसरा है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जो कि लेटरल एंट्री है। जिन बच्चों ने ITI किया हुआ होता है, जो बच्चे +2 नॉन मेडिकल से होते हैं, साइंस से, जो बच्चे +2 साइंस से बायो जिनके पास सब्जेक्ट होता है मींस मेडिकल से होते हैं, तो उनके लिए भी 1-2 ब्रांचेज ऐसी हैं जिनमें सेकंड ईयर में एडमिशन होता है। और जिन बच्चों ने पहले से ये डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है और अब दूसरी ब्रांच से करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि वो 2 साल में ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसा मैंने पहले पेज पे बताया था कि ऑनलाइन आप लोग अप्लाई इसको इस साइट पे कर सकते हैं, onlinetest.hry.gov.in पे। ये दोस्तों हरियाणा के तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं श्रीमान अनिल विज जी। अनिल विज जी ने भी पूरा कंप्लीटली बताया है कि किस प्रकार से आज के दिन तकनीकी शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, तकनीकी शिक्षा की क्या महत्व है, ये सब इन्होंने बताया है। ये माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने भी बताया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 25% सीटें जो है वो बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए आरक्षित सीटें हैं। और इसके अतिरिक्त जो सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान में दाखिला लेने वाली जो छात्र हैं, उनके लिए कोई भी ट्यूशन फीस नहीं होती है। तो ये सब बताया हुआ है, अपना संदेश दिया इन्होंने। पॉलिटेक्निक एजुकेशन जो है वो किस प्रकार से, उसका एक कंप्लीटली ओवरव्यू है। यदि हरियाणा की मैं बात करूं तो सन 1966 में जब हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से, तो उस समय यहाँ पे 6 पॉलिटेक्निक्स जो थे वो बेसिकली चलते थे। तो उस समय 4 गवर्नमेंट के थे और 2 एडिड पॉलिटेक्निक होते थे। और जो प्रेजेंट में है टोटल 192 इंस्टीट्यूशंस हो गए पॉलिटेक्निक्स के। तो इसका मतलब कितना प्रोग्रेसिव रहा है हरियाणा। इसमें 37 गवर्नमेंट के हैं, 4 गवर्नमेंट एडिड हैं और 151 सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इस तरह से और अलग अलग ब्रांचेस के अकॉर्डिंग ये रन कर रहे हैं। प्लेसमेंट की बात करूं मैं तो प्लेसमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। प्लेसमेंट सेल सभी पॉलिटेक्निक्स में पर्टिकुलर अवेलेबल है और इंडस्ट्रीज जो है उनके साथ बोर्ड ने अपना MOU साइन किया हुआ है और बहुत ही बेटर तरीके से बच्चों की वहां पे प्लेसमेंट होती है। तो ये प्लेसमेंट का अपना एक पूरा क्राइटेरिया है बोर्ड का। इसके अलावा वेलफेयर और मोटिवेशनल स्कीम्स रन करता है ये डिपार्टमेंट। उसमें 25% तो सीधा सीधा रिजर्वेशन दिया हुआ गर्ल्स के लिए सभी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में पॉलिटेक्निक्स हरियाणा के। और कोई भी ट्यूशन फीस जो है वो गर्ल्स से चार्जेबल नहीं है। तो इस तरह से बहुत सी बेटर स्कीम्स चलाई हुई हैं। हरियाणा के जो स्कूल्स हैं उनमें जो टॉपर बच्चे हैं, जो टॉप किए होते हैं, तो उनके लिए भी स्पेशल बेनिफिट्स हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। तो इस तरह से वेलफेयर मोटिवेशनल स्कीम्स चलाई हुई है जो सरकार की तरफ से है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया था, 3 तरह के डिप्लोमा प्रोग्राम्स रन करता है ये डिपार्टमेंट, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। इसमें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, तो उसकी एलिजिबिलिटी जो है वो 10th स्टैंडर्ड है। 10th स्टैंडर्ड मींस सेकेंडरी जो है, तो वो सेकेंडरी एग्जामिनेशन, इसमें मार्क्स जो चाहिए वो केवल 35% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। लेकिन बेसिक क्या है,
कि यहाँ पे एक मेरिट बेसिस एडमिशन होने वाला है, तो मेरिट बेसिस एडमिशन के अकॉर्डिंग मिनिमम आप लोग उसके लिए एलिजिबल कब हो जाओगे, जब आपके 35% मार्क है। और जो बच्चे एससी से या शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो कैटेगरीज हैं उनके लिए, या कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, तो उनके लिए 33% की रिक्वायरमेंट है। तो ये बेसिक दिया हुआ है। एक ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया। जब कभी एडमिशन में दो बच्चों की सेम वहां पे मान लीजिए 10th में मार्क्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग बनता है। तो क्या क्या चीजें देखी जाएंगी, सबसे पहले मैथ के नंबर देखे जाएंगे, फिर साइंस के, फिर इंग्लिश के, और डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी कैंडिडेट की। तो जो बड़ा रहेगा, जो पर्सन जो है वो बिगर रहेगा, एल्डर रहेगा, तो उसको बेटर रैंक माना जाएगा। ऐसे ही रिजोल्यूशन बाय नेम में इंग्लिश का नेम फर्स्ट नेम आता है, तो उसके अकॉर्डिंग अल्फाबेटिक लेटर्स, या फादर का नेम इंग्लिश में एज पर अल्फाबेटिक लेटर्स के स्टार्टिंग। तो ये टाई ब्रेकिंग सिस्टम है, टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया है। नेक्स्ट है, दूसरा मैंने बताया था आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी का, और तीसरा वहां पे स्टार्टिंग बताया था आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री। तो लेटरल एंट्री में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, 10+2 एग्जामिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट होनी चाहिए, या तो मैथमेटिक्स हो या फिर बायोलॉजी सब्जेक्ट हो। तो 10+2 साइंस से विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, या 10+2 विद टेक्निकल वोकेशनल भी हो सकता है, या फिर जैसा मैंने बताया था आपको आईटीआई में हो सकता है। तो ये सभी बच्चे एलिजिबल हैं सीधा सेकंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए, और आराम से 2 साल का डिप्लोमा कोर्स करके बहुत ही शॉर्टकट मेथड से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा बताया था आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है, तो उसमें 10+2 रिक्वायरमेंट है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा और एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड, यानी सीबीएसई से या कहीं से भी हो। तो बेसिक क्या है यहाँ पे, वो बच्चे जो 10+2 साइंस से किए होते हैं, और इन बच्चों की जो बेसिक है वो 2 साल के डिप्लोमा कोर्स में डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। ये यहाँ पे ब्रांचेज हैं, जो ब्रांचेज हरियाणा जो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो रन करता है, जिसमें एनिमेशन, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी, इस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल प्रोडक्शन, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल टूल एंड डाई प्रोडक्शन। तो ये विभिन्न प्रकार की यहाँ पे ब्रांचेज हैं। तो टोटल 36 जो ब्रांचें हैं उनमें ये डिप्लोमा प्रोग्राम्स रन करता है डिपार्टमेंट। इसके अलावा रिजर्वेशन दिया हुआ है, ऑल इंडिया कैटेगरी की जो सीट्स है उसमें 15% सैंक्शन इनटेक है, ठीक है जी। और जो स्टेट कोटा है वो 85%, स्टेट का 85, और ऑल इंडिया जो आउटसाइडर्स है वो 15%। हरियाणा ओपन जनरल के लिए 50 दिया हुआ है, रिजर्वेशन के लिए 50 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 20 है, बीसीए के लिए 16 है, और बीसीबी के लिए 11% है, और फिजिकली हैंडीकैप्स हैं उनके लिए 3% कोटा है। इंस्ट्रक्शंस जो है वो स्पेशली यहाँ पे दी हुई है कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, तो उसका मैं आगे आपको फिल करके बताऊंगा। तो ये यहाँ पे सिंपल सा एक प्रोसीजर बताया हुआ है, जिसमें मैंने स्टार्टिंग बताया था कि यहाँ पे इस साइट को ओपन करना है, इस लिंक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो नेम, पिताजी का नाम प्रॉपरली जो 10th की डीएमसी होती है उसके अकॉर्डिंग, ऐसे माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीजें पर्टिकुलर मेंशन है। जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, वहां पे अपना जो फोटो आपको अपलोड करना है वो 30 KB का होना चाहिए, और जो सिग्नेचर अपलोड करना है वो 20 KB का आपको अपलोड करना है। तो इन चीजों पे स्पेशली फोकस रखना है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा आपकी जो 10th है तो 10th 12th जो भी सर्टिफिकेट उसमें अपलोड होगी वो पीडीएफ फॉर्मेट में होगी, और पीडीएफ फॉर्मेट में आपको पर्टिकुलरली चेंज करके उसको ध्यान रखना है और फिर उसको अपलोड करना है। उसकी जो साइज है वो मिनिमम 70 KB से नीचे रहनी चाहिए। तो ये चीजें इसमें ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। इसके अलावा एडमिशन का ये शेड्यूल दिया हुआ है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है तो उसमें अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 1 तारीख से शुरू हो गए हैं, 1 अगस्त 2020 से, और 7 सितंबर 2020 तक ये भरे जाएंगे। डिप्लोमा इन फार्मेसी है, ये भी 1 तारीख से ओपन हो गए इसके साथ ही डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के साथ, और 4 सितंबर तक ये भरे जाएंगे। इसके अलावा जो फीस आपको डिपॉजिट करनी है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ऑनलाइन आप लोग 1/8/2020 से 7/9/2020 तक कर सकते हैं। ऑफलाइन जो फीस जमा कर सकते हैं ई चालान के थ्रू, वो 4 अगस्त 2020 से 8 सितंबर 2020 तक जमा कर सकते हो। इसी प्रकार जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है वो 1/8 से 4 तक भर सकते हो, 4/9 तक, और 4 अगस्त 2020 से 7 सितंबर 2020 तक ई चालान के थ्रू भर सकते हो। ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन है, ये इस बार बहुत अच्छा काम किया है बोर्ड ने। ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन होगी वो ऑफ कैंपस होगी, मींस आपको कैंपस में नहीं जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरीफाई होंगे। तो उनकी जो डेट है वो 1 अगस्त 2020 से
8 सितंबर 2020 तक सभी वर्किंग डेज में रहेगी। इसी प्रकार से डिप्लोमा इन फार्मेसी में 1 अगस्त 2020 से 7 सितंबर 2020 तक रहेगी। जो इंटरसी मेरिट है, जो डिक्लेरेशन होगा वो होगा डिस्प्ले साइट पे 10/9/2020 को, 10 सितंबर 2020 को 5 बजे के बाद में, जब फॉर्म्स फिल हो चुके होंगे, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का हो चुका होगा। और डिप्लोमा इन फार्मेसी है उसका ये होगा 8 सितंबर 2020 को। इसी प्रकार से जो फीस, जो काउंसलिंग की फीस होगी, जो आप लोग काउंसलिंग करोगे ऑनलाइन, आपको चॉइसेस जो फिल करनी होगी, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो वहां पे आपको फिल करनी है, फीस डिपॉजिट करनी है 11 सितंबर 2020 से आगे, जहां पे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट रहेगा। और जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है वो 9 सितंबर 2020 तक रहेगा। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है चॉइसेस का, वो 14 सितंबर 2020 को ओपन हो जाएगा और 16 सितंबर 2020 तक आपको वो फिल करना है। सेकंड जब काउंसलिंग होगी तो सेकंड काउंसलिंग के लिए 25 सितंबर 2020 से लेकर 28 सितंबर 2020 तक आपको फिल करना है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए। फिर सीट आपको कौन से कॉलेज में अलॉट हुई है उसका रिजल्ट आएगा 18 सितंबर 2020 को फर्स्ट काउंसलिंग का, और 29 सितंबर 2020 को सेकंड काउंसलिंग का। ये सब बता रहा हूँ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का। ऑनलाइन फिजिकल जब रिपोर्टिंग करनी होगी, जो इंस्टीट्यूट अलॉट हो चुका होगा, तो वो 21 सितंबर 2020 से 24 सितंबर 2020 के बीच में आपको करना है और अपना एडमिशन लेना है। तो इस प्रकार से ये सभी डिटेल दी हुई है। फाइनली आपका जो कट ऑफ डेट एडमिशन का रहेगा वो 20 अक्टूबर 2020 को रहेगा। तो इस तरह से ये सभी डिटेल्स आपको दी हुई है। इसी प्रकार से डिप्लोमा इन फार्मेसी की रहेगी। एप्लीकेशन जो फीस है जनरल कैटेगरी के लिए वो 500 रुपए रहेगी, और जो रिजर्व कैटेगरी है सभी हरियाणा की, SC BC फिजिकली हैंडीकैप जो भी है, तो उनके लिए ये 200 रुपए रहने वाली है। काउंसलिंग की जो फीस है, ये दोनों तरह की फीस नॉन रिफंडेबल है, जो आपको वापस नहीं होंगी। काउंसलिंग की जो फीस है वो भी 500 रुपए रहने वाली है सभी कैटेगरीज के लिए। कुछ इसी प्रकार से डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री के लिए भी आपको ये प्रोसीजर दिया हुआ है कि कब कब ये डेट्स रहेंगी, तो वो आप इसमें देख सकते हैं। ये जो गवर्नमेंट, जो ये कॉलेजेस हैं, ये आपके पास एक लिस्ट दी हुई है जो ऑनलाइन सेंटर्स बनाए हुए हैं। तो आपके जो नजदीक होगा वो सेंटर आप लोग फिल कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स की ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए। अकॉर्डिंग टू आपकी रिक्वायरमेंट के आप लोग उसमें फिल कर सकते हो। तो ये सभी रहेंगे, जैसे बीकेन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नारनौल है, तो ये यहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने वाला है नारनौल महेंद्रगढ़ में। इसी प्रकार से कोई और हो सकता है, जैसे चौधरी देवीलाल है, या फिर आपके पास छप्पर पॉलिटेक्निक है। तो अकॉर्डिंग टू कोई भी जो आप लोग फिल करोगे तो वहां पे आपका वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। तो अब चलते हैं दोस्तों अब ऑनलाइन पोर्टल की तरफ। अपने सिस्टम में या अपने फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वेबसाइट का एक लिंक था, वेबसाइट थी, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है ऑनलाइन टेस्ट HRY। जैसे मैंने पहले भी इसको क्लिक किया हुआ है तो ये दिखा रहा है आपके पास सर्च बॉक्स में। तो इस पे आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा ऑनलाइन टेस्ट HRY.gov.in पे। HSTS पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा बोर्ड का, हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो यहाँ पे ये होम पेज है। इसके बाद इंपोर्टेंट नोटिस, फिर कहता है टेंटेटिव की डेट्स हैं कि डिप्लोमा के लिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल के लिए और डिप्लोमा फार्मेसी के लिए कौन सी टेंटेटिव डेट्स हैं, कब काउंसलिंग होगी, कब स्टार्ट हुआ है ये डिप्लोमा का जो शेड्यूल था, तो ये सब शेड्यूल दिया हुआ है। इस पे प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस पे सारी डिटेल्स हैं, और ये फीस डिपोजिशन का स्टेटस, जब आप डिपॉजिट कर चुके होंगे, जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर चुके होंगे, तो फी डिपोजिशन का स्टेटस चेक कर सकते हो। और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस, ये उनसे कॉन्टेक्ट करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम है तो आप चेक कर सकते हो। जिन बच्चों ने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया है वो अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी, ये जो कैप्चा है, इसको डाल के लॉगिन करके स्टेटस चेक कर सकते हैं। क्योंकि हम स्टार्टिंग में ये डाल रहे हैं, हम स्टार्टिंग का फॉर्म है, तो यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। क्लिक हेयर टू अप्लाई पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सब इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि कितना केबी का आपके पास यहाँ पे फोटो का साइज 30 केबी है और सिग्नेचर का 20 केबी है। तो ये सब चीजें आपको प्रॉपर ध्यान से पढ़नी है। जो आपकी सर्टिफिकेट होगी 10th की है तो वो आपकी PDF फाइल में आपको इसमें इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पे लास्ट में कीजिएगा क्लिक यस आई हैव रीड, कि मैंने सभी जो अबव मेंशन्ड इंस्ट्रक्शंस हैं इनको पढ़ लिया है, अब मैं ये सभी चीजों से एग्री हूँ। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है
कि डिप्लोमा का कोर्स कौन सा करना चाहते हैं। क्या आप 10वीं के स्टूडेंट हैं तो 10वीं करने के तुरंत बाद जो आप लोग कर रहे हैं, या आप लोग +2 हैं तो लेटरल एंट्री वाला साइंस से, आईटीआई से, या फार्मेसी का डिप्लोमा करना चाहते हैं। तो जैसे मैं 10th का फॉर्म फिल कर रहा हूं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये एलिजिबिलिटी आपके सामने आएगी, मैट्रिक विद एटलीस्ट 35% मार्क्स, और एससी और केएम जो कैटेगरी है उसके लिए 33% का रिजर्वेशन है। मींस 33% का रिजर्वेशन का मीनिंग कि उनके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है 10th की वो 33% की होनी चाहिए। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म आएगा, ऐसा इंटरफेस आएगा। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है दोस्तों। इसमें अपना नेम फिल करना है, जैसे मैं यहाँ पे फिल करता हुआ चलता हूँ। कोशिश कीजिएगा कैपिटल लेटर्स में ही भरो आप लोग इसको। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपकी जो 10वीं के अकॉर्डिंग है वही आपको क्लिक करनी है, या आपके फिर जो आपका प्रमाण पत्र रहता है डेट का तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अपना नेम भी 10वीं की सर्टिफिकेट के हिसाब से ही आपको लिखना है। जेंडर आपका मेल फीमेल जो भी है, अपने पिताजी का नाम तो पिताजी के नाम के आगे मिस्टर या मिस नहीं लगाना है। तो ये चीज ध्यान से फिल करनी है और 10th की सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग करनी है। इस प्रकार से फिल करेंगे। फिर अपनी माताजी का नाम वो 10वीं की सर्टिफिकेट के हिसाब से। तो इस तरह से आप लोग इसमें फिल करेंगे। फिर मोबाइल नंबर, सिक्योरिटी रीजन से मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, तो मोबाइल नंबर जो है उसको प्रॉपरली आपका जो राइट मोबाइल नंबर है वही दें, क्योंकि उस पे मैसेज आएगा, उस पे आपका जो आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा वो भी उस पे आएगा। इसके बाद टेलीफोन नंबर आपको आपके घर में है तो भर सकते हैं। ईमेल आईडी अगर है आपकी तो कंपलसरी नहीं होती है ये, क्योंकि इसके पीछे स्टार नहीं लगा हुआ है, तो आप लोग भरना चाहें तो भर सकते हैं। सभी स्रोतों से माता पिता का इनकम, इस पे क्लिक कीजिएगा, जितनी भी इनकम है तो उस पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद कहता है आधार कार्ड टाइप। आधार कार्ड जो है आपके पास क्या डायरेक्ट आधार है या उसका एनरोलमेंट आईडी है, तो वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। सिक्योरिटी रीजन से मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। इसके बाद क्या आप हरियाणा के निवासी हैं, तो हरियाणा के निवासी हैं तो यस, अदरवाइज इसमें नो। और यदि आप लोग हरियाणा के निवासी नहीं है उस पे नो क्लिक करेंगे तो नो क्लिक करते ही ये चीजें जो है बिल्कुल अनविजिबल हो जाएंगी। इस समय ये विजिबल है सेलेक्ट कैटेगरी, क्योंकि ये हरियाणा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही विजिबल है। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्लिक करें, ओपन है तो ओपन, या कोई अदर है तो अदर। इसके बाद क्या आप दिव्यांग हैं या नहीं है उस पे आपको क्लिक करना है। फिर इनमें कोई चीज आपको जैसे इकोनॉमिकली वीकर हैं या हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल के टॉपर हैं तो इस पे आप लोग क्लिक कर सकते हो, इनका एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। लेकिन यदि आप लोग हैं तो ही क्लिक करें, अदरवाइज ना करें। आप लोग किस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं, क्या ग्रामीण है या शहरी है, तो उस पे आपको क्लिक करना है। अपना पूरा एड्रेस लिखना है विद ब्लॉक या टाउन के साथ में, जिले का नाम लिखना है। यहाँ पे जिले के अकॉर्डिंग आपको क्लिक करना है, ये जिला जो भी आपका जिला है उस पे आपको क्लिक करना है पिन कोड के साथ में। इसके बाद मैट्रिक का बोर्ड, कहाँ से आपने मैट्रिक किया, हरियाणा बोर्ड से किया है, ओपन से किया है या सेंट्रल से की है सीबीएसई से, तो उस पे आपको क्लिक करना है। फिर अपना रोल नंबर लिखना है। ये सब चीजें जो मैं आपको इसमें मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ये सिक्योरिटी रीजन से आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। फिर आपकी परीक्षा योग्यता जो थी आपकी 10th 33% मार्क्स के है या नहीं है उस पर क्लिक करना है। फिर क्या आपने वो कंप्लीट कर ली है, 10th आपने कंप्लीट कर लिया तो पास पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका उत्तीर्ण होने का वर्ष कि कौन से साल में आपने वो पास की है, आपने 2020 में की है, 19 में की है, जब भी जो भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो क्लिक करना है। इसके बाद कहता है अपनी पात्रता परीक्षा के संस्थान, किस टाइप का आपका संस्थान है, क्या गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है, प्राइवेट है, ओपन है, तो आपको वो क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो संस्थान है वो कहाँ पे है, क्या रूरल एरियाज में है, क्या अर्बन में है यानी शहर में है या गांव में है, उस पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है पासवर्ड की। पासवर्ड को दोस्तों ध्यान से भरना है कि आपका पासवर्ड जो है वो पासवर्ड आपका एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जिसमें @ डॉलर स्टार ये होना चाहिए। और जो आप पासवर्ड लिखें वो या तो ए से जेड सीधा लिखें, ऐसा ना करें कि पहला अक्षर आप लोग बड़ा कर दें और उसके बाद सारे छोटे, या पहला अक्षर स्मॉल कर दें उसके बाद सारे कैपिटल कर दें, या तो केवल स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें, और एक साथ में न्यूमेरिक वैल्यू जरूर लिखें। तो फिल कर लें, मैं इसमें फिल कर देता हूं। तो दोनों में आपको वो फिल करने हैं। फिल करने के बाद आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो आएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखने के लिए कि आपका पेट नेम क्या है या फिर आपका
चाइल्डहुड हीरो कौन है, या फेवरेट मूवी, या फेवरेट स्पोर्ट, तो किसी पे भी क्लिक करें। लेकिन ध्यान रखें, उसको याद रखें, जब कभी पासवर्ड फॉरगॉट हो जाते हो तो उसमें ये बहुत काम आता है। तो मैंने लिख दिया इसमें। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस बार कि सेलेक्ट डेजिग्नेटेड सेंटर, मनोनीत चयन केंद्र। ये जो है आपका, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो कोई भी क्लिक करें, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपके सामने क्लिक कर रहा हूँ, बीकेएन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नारनौल डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप लोग इसके लिए एडमिशन के लिए जा रहे हैं या आपका इसमें एडमिशन हो गया। ये आपका है 1 तारीख से लेके 1 अगस्त 2020 से लेके 7 सितंबर 2020 तक जो ऑनलाइन फॉर्म आप लोग फिल करेंगे, उसके लिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, तो उनके लिए ये आपको डेजिग्नेटेड सेंटर पे क्लिक करना है। तो आप लोग कोशिश करें कि आपके घर के नजदीक जो भी हो उसको आप क्लिक करें। इसके बाद ये जो कैप्चा है, सिक्योरिटी जो कोड है, इसको लिखें। इस प्रकार से आप लोग इसको कंप्लीट को मेंशन करें। अब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि सिक्योरिटी रीजन से मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, तो मैं अपना फोन नंबर और इसमें जो आधार कार्ड नंबर है वो फिल कर लेता हूं दोस्तों। अब कंप्लीटली मैंने दोस्तों फिल कर लिया है। इसके बाद सेव डिटेल पे जाएं। प्लीज एंश्योर दैट ऑल द डिटेल्स एंटर्ड बाय यू आर करेक्ट। आर यू श्योर टू सबमिट द डिटेल, और ओके पे यहाँ पे क्लिक कर दें। जब ओके पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये अगला इंटरफेस आएगा। अगला जब इंटरफेस आएगा तो ये कहता है कि इसमें आपकी फोटो और साइन दोनों आपको अपलोड करने हैं, और जो फोटो और साइन अपलोड आप लोग करेंगे वो दोनों की साइज 30 केबी से नीचे रहनी चाहिए। फोटो भी 30 केबी से बिलो, और जो आपके पास साइन है वो भी 30 केबी से बिलो। जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम है इनको जो साइज है उसको स्मॉल करने में, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं इसी चैनल पे। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है कि जेपीजी फाइल या जेपीजी फॉर्मेट में किस प्रकार से आप लोग करें, और 30 केबी से बिलो कैसे आपको फोटो करनी है। तो इस चीज का ध्यान से आप लोग कर सकते हैं, या आप लोग यूट्यूब पे भी उसको सर्च कर सकते हैं, बहुत ही आसान रहता है। पेंट में जाके कर सकते हैं, तो बहुत से तरीके होते हैं। तो मैं सिक्योरिटी रीजन से इसको फिल कर लेता हूँ, फिर आपको सीधा सबमिट करके दिखाऊंगा, अपडेट करके दिखाऊंगा, सेव करके दिखाऊंगा। ये इस प्रकार की ब्लैंक फोटो जो है वो मैंने अपलोड की है दोस्तों सिक्योरिटी रीजन से। तो आप लोग अपनी फोटो और अपना साइन इस पे पर्टिकुलरली अपलोड करें। इसके बाद यहाँ पे सेव पे बटन पे क्लिक करें। सेव पे बटन क्लिक करने के बाद आगे आपके पास अगला पेज, नेक्स्ट पेज आएगा, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। फोटो और साइन सेव करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इस प्रकार का जो इंटरफेस है वो कंप्लीटली ऊपर सिक्योरिटी रीजन से मैंने आपको जो आधार कार्ड है और फोन नंबर है वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये सब चीजें आपको इस तरह से फिल करनी है। फिल करने के बाद अब आपको फिर से ये जो सिक्योरिटी का कैप्चा है इसको फिल करना है। जैसे यहाँ पे PT67 और RW इस तरह से फिल करना है। अब आपके पास यदि आपको इसमें लगता है कोई गलती है तो आप लोग एडिट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और कोई गलती नहीं है तो आप लोग कंफर्म रजिस्ट्रेशन डिटेल कर सकते हैं। इस पे कंफर्म रजिस्ट्रेशन डिटेल करेंगे हम लोग। जैसे ही कंफर्म डिटेल उस पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे हम लोग, तो ये कहता है कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन नंबर इज दिस। ये कहता है कि ये आपका एप्लीकेशन नंबर है जो कि फ्यूचर के रेस्पॉन्स के हिसाब से बहुत काम आएगा आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाता है। और ये कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ चेंज करना है, तो आपके पास यहाँ पे कहता है इस पे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों इसका प्रॉपर प्रोसीजर। फिर यहाँ से ओके पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आएगा आपका नेम और ये एप्लीकेशन नंबर। अब ये कहता है जो 10th है उस 10th का आपका जो पैटर्न था वो किस प्रकार का था, क्या आपकी सर्टिफिकेट में मार्क्स हैं, या आपका अभी जो करंट में रोल जो रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट आपने जो प्रिंट आउट निकाला होगा तो उसमें मार्क्स के अकॉर्डिंग है या ग्रेडिंग सिस्टम है। तो जैसे मार्क्स हैं तो हम मार्क्स इसमें फिल करेंगे। मार्क्स फिल करने के लिए यहाँ पे टोटल मार्क्स आपके पास 10th में कितने आए, मान लीजिए यहाँ पे इतने नंबर आए, और आउट ऑफ कितने में से, तो वो आउट ऑफ करना है। टोटल 5 सब्जेक्ट थे तो 500 में से 6 है तो 6 में से। अब यहाँ पे जो आपने स्टार्टिंग में देखा था, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक कई बार प्रॉब्लम आ जाती है कि सेम नंबर हो जाते हैं। तो सेम नंबर जब हो जाते हैं तो टाई अप वाला जो फॉर्मूला है वो लागू होता है। तो सबसे पहले मैथ के नंबर देखे जाते हैं, जिसमें मैथ के ज्यादा नंबर रहेंगे उसको पहले प्रीफरेंस मिलेगी। दूसरा, यदि मैथ में भी बराबर है तो साइंस वाले को प्रीफरेंस, तीसरा इंग्लिश वाले को। इस प्रकार से हम मैथ में फिल कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये मैथ के नंबर है और मैथ आउट ऑफ कितने में से आए, 100 में से,
इसी प्रकार से साइंस में नंबर आपके, तो साइंस में आपको क्लिक करना है। साइंस में मेंशन करने के बाद उसके टोटल आउट ऑफ कितने नंबर आपके पास आए। इसके बाद इंग्लिश के नंबर, तो इंग्लिश के नंबर पे हम करेंगे। और यहाँ पे इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है दोस्तों कि 10th की मार्कशीट कर रहे हैं या 12th की या ITI की या डिप्लोमा फार्मेसी के लिए, तो आपको वो PDF फाइल में कन्वर्ट करके यहाँ पे अपलोड करनी है। इसका सबसे बड़ा ख्याल रखें। और PDF फाइल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है जो इसी YouTube चैनल पे पड़ा हुआ है कि किस तरह से आप लोग उसको कंप्रेस कर सकते हैं और किस प्रकार से आप लोग उसको PDF फाइल बना सकते हैं। तो इसको ध्यान से इस वीडियो के चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। तो हम यहाँ से चूज फाइल करेंगे और चूज फाइल करके उस फाइल को ले आते हैं। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो 70 KB से कम है। 70 KB से कम आपको वो रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी DMC। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको अपलोड कर देंगे इस तरह से। इसके बाद इस फाइल को आपको अपलोड करना है ताकि इस सिस्टम पे, जो आपका सिस्टम से मीनिंग है कि आपकी जो साइट है उस पे कंप्लीटली वो अपलोड हो जाए। तो ये अपलोडिंग चल रही है और आपके पास ये अपलोड हो गई। अब ये कहता है कि PDF फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड DMC। जो DMC अपलोड हुई उसको आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। अब हम डिटेल को सेव कर देंगे यहाँ पे क्लिक। जैसे ही आप लोग सेव करोगे, सेव करते ही नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इस प्रकार का जो इंटरफेस है उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, कैंडिडेट नेम रहेगा और कैंडिडेट की कैटेगरी, ये सब चीजें यहाँ पे लिखी रहेंगी। अमाउंट जो आपकी है वो 500 रुपीज, क्योंकि हमने वहां पे जो हरियाणा जनरल से भरा था, तो हरियाणा जनरल जो है उसके लिए 500 फीस है। तो आप लोग ऑनलाइन फिल करना चाहते हैं या ऑफलाइन, तो उसके लिए यहाँ पे जैसे ऑनलाइन है, ऑनलाइन हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये कहता है कि HDFC पेमेंट गेटवे के थ्रू करते हैं, तो ये चार्जेज है जिसमें नेग्लेजिबल है। और यहाँ पे कहता है पे यू पेमेंट गेटवे के थ्रू है, तो यहाँ पे ये अलग अलग चार्जेज है कि थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड। तो डेबिट जो कार्ड है उसके थ्रू 0% है और इंटरनेट बैंकिंग से करते हो तो 10% एक्स्ट्रा चार्ज है। तो आप लोग किसी से भी कोई भी गेटवे जो है उससे पेमेंट अपनी कर सकते हो। जैसे मैं HDFC से क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये आगे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। तो ये कह रहा है हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के लिए आप अपनी फीस फिल कर सकते हैं 500 रुपीज। तो यहाँ पे मोस्टली लोगों के पास डेबिट कार्ड होता है जिसको हम ATM कार्ड बोलते हैं, जिससे सीधा सिंपली विड्रॉ करते हैं। वैसे तो क्रेडिट कार्ड भी ATM जैसा ही है, लेकिन क्रेडिट में हम बैंक से क्रेडिट लेते हैं, लेकिन डेबिट कार्ड जहां हम अपना मनी जमा करते हैं और उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे कार्ड नंबर डालेंगे, जो भी डेबिट कार्ड का नंबर होगा, उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी एक्सपायरी ईयर, उसके पास CVV नंबर, जो आपका ATM है उसके पीछे की तरफ 3 नंबर होते हैं। तो 3 नंबर जो लास्ट के 3 डिजिट रहेंगे, हो सकता है किसी में 7 हो सकता है किसी ATM के पीछे 3 ही डिजिट हो। तो 7 है तो भी लास्ट के 3 डिजिट यहाँ पे फिल करेंगे और पेमेंट कर देंगे। फिर आपके पास मैसेज आएगा, उस मैसेज से आप लोग इसकी पेमेंट कर सकते हो। ये था दोस्तों इसका प्रोसीजर कि किस प्रकार से जो इस समय तकनीकी शिक्षण संस्थान हरियाणा के जो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पॉलिटेक्निक के जो डिप्लोमा कोर्सेज के लिए फॉर्म निकाले हुए हैं, तो उनको किस प्रकार से आप फिल कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।